नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। मध्य प्रदेश में साल 2025 में हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बड़ा विवाद अब खड़ा हो गया है। विवाद भी ऐसा कि कहीं दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने की नौबत ना आ जाए। अब ये पूरा मामला क्या है और जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल 13,089 पदों के लिए जारी की गई मेरिट लिस्ट को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नरसिंहपुर की रहने वाली सोनम अग्रैया के साथ दूसरे याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई है। बुधवार 6 मई को मामले की सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल तो अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन डीपीआई के साथ सरकार को कड़े शब्दों में ये संकेत दे दिए हैं कि वो मेरिट लिस्ट को दोबारा बनाने का आदेश भी जारी कर सकता है। दरअसल विवाद की सबसे बड़ी वजह है 5% बोनस नंबर। भर्ती नियमों के तहत सिर्फ उन उम्मीदवारों को 5% बोनस नंबर दिए जाने थे जिनके पास विशेष शिक्षा में भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा हो। यह प्रावधान विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए प्रशिक्षण शिक्षकों को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया था। लेकिन याचिका में आरोप लगाया गया कि इसी प्रावधान का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया गया। इस पूरी भर्ती में कई उम्मीदवारों ने बिना पात्रता के खुद को आरसीआई के योग्य बताते हुए बोनस अंक हासिल कर लिए, जिससे पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट प्रभावित हो गई और वास्तविक जो उम्मीदवार थे, जो योग्य उम्मीदवार थे, वो पीछे छूट गए। हमारी ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया कि जब तक उन आरसीआई डिप्लोमाधारी जिन उम्मीदवारों ने गलत डिक्लेरेशन देकर के मेरिट में जगह पा ली है, उन्हें जब तक बाहर करके और नए सिरे से मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाती, तब तक हम याचिकाकर्ताओं को किसी भी रूप में कोई लाभ नहीं मिलेगा, जबकि अदरवाइज़ ये सभी याचिकाकर्ता पात्र हैं। इस मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रखा है और इस मामले में अब जो भी निर्णय आएगा वो इन 13,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया हुई है और जो मेरिट सूची बनी है उनको प्रभावित करेगा। दावा है कि मेरिट लिस्ट में लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को आरसीआई से मान्यता प्राप्त बताया और 5% बोनस अंक हासिल कर लिए, जबकि आरसीआई की जो आधिकारिक वेबसाइट है, आधिकारिक पोर्टल है, उसके मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 2,194 कार्मिक और 3,077 पेशेवर ही रजिस्टर्ड हैं। यानी कुल मिलाकर वास्तविक लोगों की संख्या उस दावे के आसपास भी नहीं पहुंचती जो भर्ती प्रक्रिया में सामने आया। यानी फर्जीवाड़े की आशंका और मजबूत होती यहां पर नजर आती है। मामले का सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह भी था कि पूरी प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार से आरसीआई का ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया, ना सर्टिफिकेट मांगा गया और ना ही किसी ने इसे अपलोड करने की जहमत उठाई, क्योंकि इसे अपलोड करना अनिवार्य ही नहीं था। उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान सिर्फ एक विकल्प हाँ का सिलेक्शन किया और उसी के आधार पर उन्हें सॉफ्टवेयर के जरिए सीधे 5% बोनस अंक दे दिए गए। याचिका में बताया गया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने जनवरी 2026 में ही इस असमान स्थिति को लेकर के चिंता जाहिर की थी। लगभग 18,000 उम्मीदवारों ने हाँ यानी कि यस का ऑप्शन चुना था, जिसे उस वक्त संदिग्ध बताया गया था और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत भी बताई गई थी। इसके बावजूद जब सुधार के लिए पोर्टल खोला गया, तब भी किसी तरह की कठोर प्रोसेस नहीं अपनाई गई और ना ही किसी से डॉक्यूमेंट मांगे गए। 10 सूत्र ने पहले भी एक खबर दिखाई थी कि कई उम्मीदवारों ने दोबारा पोर्टल खोलने के बाद भी इस ऑप्शन को नहीं हटाया कि उनके पास आरसीआई का डिप्लोमा नहीं है, जिसमें साफ लिखा था कि उनके पास आरसीआई सर्टिफिकेट है या नहीं। और वही उम्मीदवार ये कहने लगे कि उनसे ये गलती हो गई, उनसे गलती से ऑप्शन टिक हो गया और उन्हें ये भी डर सता रहा है कि कहीं उनका सिलेक्शन ना रोक लिया जाए। इस मामले में कुछ अभ्यर्थी खुद हाईकोर्ट भी पहुंचे और उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनके पास आरसीआई से जुड़ा हुआ कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं है। फिर भी उन्होंने ये गलती जो की, ये जल्दबाजी में बोनस अंक लेने के लिए की और ये उन्हें इसका फायदा भी हुआ। हालांकि हाईकोर्ट ने ऐसी याचिकाओं को सख्ती से खारिज कर दिया है। अब याचिकाकर्ता ने अदालत से ये मांग की है कि 27 फरवरी 2026 को जारी की गई कथित रूप से दोषपूर्ण मेरिट लिस्ट को पूरी तरह रद्द किया जाए और साथ ही ये निर्देश दिए जाएं कि सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को बोनस अंक मिलेगा जिनके पास वास्तविक और वैध आरसीआई प्रमाण पत्र हो। इसके आधार पर नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ताकि योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके और भर्ती प्रक्रिया की जो विश्वसनीयता है वो बहाल हो। सुनवाई के दौरान डीपीआई और सरकार के अधिवक्ताओं का कहना था कि ये मेरिट लिस्ट सरकार को दी जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि हम आदेश करेंगे कि सरकार मेरिट लिस्ट को फिर से डीपीआई को सौंपे और सुधार करे।
तब सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर कोर्ट काफी नाराज भी हुआ। कोर्ट ने कहा कि अगर हम आदेश देंगे तो आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि दोबारा ऐसी गलती हुई तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में ये जो पूरा मामला है भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर के, इस मामले को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो विभाग भर्ती करवा रहा है और जो एजेंसी इस पूरी प्रोसेस के बीच में भूमिका निभा रही है इस भर्ती को पूरी करने की, उन दोनों के बीच में ही कितना कम्युनिकेशन गैप है कि यही तय नहीं कर पाते हैं कि आखिर हमें भर्ती की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कैसा रखना है, कौन से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर मांगना है, कुछ भी क्लियर नहीं होता। उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं, हर विकल्प पर टिक करते हैं, उसके बाद उनका जब सिलेक्शन हो जाता है, जब वो पहुंचते हैं तो तब उस वक्त उनका जो सिलेक्शन है वो रद्द कर दिया जाता है। और फिर ऐसे ही बाद में जाकर के जो वेटिंग होती है, जो वेटिंग वाले उम्मीदवार होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, ना ही कभी वेटिंग क्लियर होती है और ना ही कभी वो सीट भरती है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो भांग जो है वो कुएं में ही घुली हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो द सूत्र को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए देखते रहिए द सूत्र। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।